दोस्तों, पुराने ज़माने में एक गाना हुआ करता था, बहुत ही पॉपुलर, बहुत ही प्रसिद्ध, लोगों की ज़ुबान पर आज भी चलता रहता है कि पल भर के लिए कोई हमें प्यार कर ले, झूठा ही सही। पल भर के लिए कोई हमें प्यार कर ले, झूठा ही सही। दोस्तों, इंसान एक पुतला होता है, गलतियों का पुतला होता है। इंसान से गलती भी होती है, उस गलतियों से वो सीखता है। लेकिन जब इंसान जानबूझ के गलती करता है तो उसको जानबूझकर गलती कहने को गलती नहीं बल्कि एक अपराध माना जाता है। जब किसी के जीवन में कोई प्रेमिका या कोई पत्नी या कोई और आती है, अगर पुरुष है तो उसकी जीवन में निश्चित तौर पर एक प्रेमिका आएगी, और अगर लड़की है तो उसके जीवन में एक प्रेमी आएगा। ये एक सच्चाई है, प्रकृति का नियम है, ब्रह्मांड की ये रचना है। दोस्तों, ऐसा ही एक लड़का होता है जिसकी नई नई शादी होती है। जब उसकी शादी होती है तो उसके 4 दोस्त होते हैं, और दोस्त कमीने भी होते हैं, अच्छे भी होते हैं। कहा जाता है कि दोस्तों में वह ऊर्जा होती है, वह शक्ति होती है कि आपको पहाड़ पर भी धक्का मार के चढ़ा सकते हैं और पहाड़ से धक्का मार के गिरा भी सकते हैं। दोस्तों, यह घटना जो है, एक सच्ची घटना, उत्तर प्रदेश का एक जिला पड़ता है आजमगढ़। आजमगढ़ के अंतर्गत एक थाना पड़ता है दीदारगंज। दीदारगंज का एक इलाके में एक घटना घटती है, जहाँ पर एक लड़के की नई नई शादी होती है। जब शादी होती है तो लड़का आता है अपनी दुल्हन को लेके, घर पे खुशियाँ मनाई जाती है। खुशियाँ मनाने के बाद एक 1-2 दिन बीतता है, लेकिन एक ऐसी घटना घटित होती है कि घटना में दुल्हन जो होती है तलाक तक बात आ जाती है, और लास्ट में यह होता है कि दुल्हन तलाक करके चली जाती है। नमस्कार, प्रणाम, मैं मोनू भारद्वाज हृदय तल की गहराइयों से अपने यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन करता हूँ। क्या होता है, उसकी जब शादी होती है, शादी होने के बाद दुल्हन घर आती है। जब घर आती है तो घर में सारे लोग खुशी मनाते हैं। तभी उसके 4 दोस्त मिलते हैं और उससे अनैतिक बातें करते हैं, उससे अनैतिक बातें पूछते हैं कि आखिर तुम्हारी शादी हुई है, तुम्हारी दुल्हन कैसी है, तुम कैसे अपने दुल्हन के साथ बिहेवियर करते हो। तब दूल्हा, जो लड़का होता है, वो बताता है कि मैं तो 2 मिनट 4 मिनट जो भी होते हैं अपना बताता है। तो उसके जो दोस्त होते हैं, कुछ कमीने दोस्त होते हैं, उसको कहते हैं यार इस तरीके से तुम्हारी जो घरवाली होगी निश्चित तौर पर भाग जाएगी। तो कहता है तो फिर क्या करूं? तो दोस्तों, उसको एक मैन फोर्स और एक बिगोरा नाम की एक दवा होती है शक्तिवर्धक, तो उसको बताते हैं उस दवा के बारे में, और उस दवा को ला के बल्कि देते हैं। अब जो लड़का होता है इस मामले में बिल्कुल अनजान होता है, वो दवा खाता है, और जब दवा खाने के बाद दोस्तों, जब उस दवा का असर होता है, रात की टाइम होती है, तो जब अपने पत्नी के पास जाता है, तो उसके बाद दोस्तों बताया जाता है कि लगातार वो प्राकृतिक और अप्राकृतिक संबंध बनाने लगता है। दोस्तों, इस तरह से जो लड़की होती है, नई लड़की होती है, बिल्कुल परेशान हो जाती है। पहले दिन तो वो सोचती है कि चलिए कोई बात नहीं, हो सकता है, लेकिन दूसरे दिन में यही क्रिया होती है। जब लड़की परेशान हो जाती है, दिन में भी उसको इतनी लत लग जाती है कि दिन में भी जैसे ही मौका पाता है, क्योंकि बहुत ही स्मॉल फैमिली होती है, छोटी सी फैमिली है, लड़का जैसे ही मौका पाता है तुरंत दवाई का सेवन करता है और जाकर दिन में भी वही कृत्य करता है। नैतिक, अनैतिक यानी प्राकृतिक और अप्राकृतिक संबंध बनाता है। लड़की बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती है, बहुत ज़्यादा दर्द से परेशान हो जाती है, क्योंकि है तो इंसान ही, भले वो महिला है तो क्या, लेकिन है तो इंसान ही। ये सोचने का विषय है दोस्तों। उसके बाद फिर जब रात होती है तो फिर दोस्त जाता है, वो दूल्हा जाके बाज़ार से चिकन मटन वटन लेके आता है, बनवाता है और खाते हैं। जब खाना खाने के बाद फिर वह निकलने चलता है, घूमने के लिए जाता है अपने दोस्तों के साथ। तो उसके फिर दोस्त पूछते हैं कि बताओ कैसा चल रहा है, रातें रंगीन हो रही कि नहीं? तब वो लड़का कहता है यार आप लोग तो मेरे लिए बहुत अच्छे हो, बहुत अच्छे हो, कि मैं अपने ज़िंदगी का बहुत ही सुख पा रहा हूँ। दोस्तों, उसके बाद सब दोस्त उसकी मज़ा लेते हैं, लेकिन उस कमीने को ज्ञात नहीं होता कि जितने मेरे दोस्त हैं सब मेरी मज़ा ले रहे हैं, मेरी इंसल्ट कर रहे हैं। उसके बाद उस लड़का का जो अगला नेक्स्ट टाइम होता है, यानी कि सेकंड डे होता है रात में, तो वह फिर शक्तिवर्धक जो बिगोरा मैनफोर्स की गोली होती है उसको फिर सेवन करता है, और फिर जाता है और अपनी पत्नी को यानी कि डबल डोज ले लेता है। तो उसका जो डोज होता है कुछ ज़्यादा हो जाता है, और बताया जाता है कि कम से कम 3 से 4 घंटे तक लगातार अपनी पत्नी के साथ प्राकृतिक और अप्राकृतिक इतना संबंध बताता है कि लड़की बेहोश हो जाती है, और 3 से 4 घंटे तक बेहोश हो जाती है। जब लड़की बेहोश हो जाती है, जब उसको होश आता है तो देखती है तो भोर हो गया है।
तब वो आप फ़ोन करती है अपने मायके वालों को कि रो रो करके बताती है कि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है और आप किसी प्रकार से आप लोग आकर मुझको लिवा चलिए। दोस्तों जब उसके मायके वाले ये बात सुनते हैं तो सोचते हैं यार अभी-अभी तो शादी हुई 2 दिन हुआ है, ऐसी क्या बातें हो गई? तो लड़के के यहाँ फ़ोन किया जाता है कि बताइए जीजा या गमैया जो होते हैं हमारे यहाँ बोला जाता है कि आखिर क्या बात है? तो बताता है कुछ नहीं बस थोड़ी-सी नॉर्मल प्रॉब्लम है, दवा-ववा दिला दिया हूँ, ठीक हो जाएगी। लेकिन लड़की मानती नहीं अपने भाई को, अपने जो और लोग होते हैं गाँव के, उनका नंबर रहती है उसके भाभी-वोभी का जो चाची की पतोह होती हैं, पड़ोस की, उनके पास फ़ोन करके बताते हैं कि मुझको किसी भी प्रकार से यहाँ ले चलिए। दोस्तों उसके बाद जब उसके मायके वाले आते हैं तो लड़का मानता नहीं, यहाँ तक कि पंचायत का मामला हो जाता है। समाज में एक पंचायत का उसूल है, जब पंचायत बैठती है तो लड़की पहले तो खुलकर नहीं बता पाती कि आखिर मेरे साथ हुआ क्या है। लड़की पहले यही कहती है कि मुझे इनके साथ नहीं रहना है तो नहीं रहना। उसके बाद सब पूछते हैं कि आखिर बात क्या है बेटी? अभी तो 2 से 3 दिन तुमको हुआ है और तुम ऐसा हंगामा क्यों कर रही हो? लड़की कहती है कि इनका जो चाल है, जो चलन है इनका ठीक नहीं है बिल्कुल, ये दरिंदों जैसी हरकत करते हैं। लड़की संक्षेप में पर्दे में रख के बताना चाहती है लेकिन पंचायत में लोग ऐसे होते हैं कि कुछ लोग पर्दे के भीतर की बातें समझ जाते हैं और कुछ लोग उसको जानबूझकर उजागर करने के लिए रहते हैं ताकि कुछ उनको इंटरेस्ट मिले, उनको मज़ा आए। लोग बताते हैं दोस्तों कि जब वह इतनी बातें होने के बाद भी जब लड़की नहीं मानती है, बड़े-बुजुर्ग समझाते हैं, तो उसमें एक महिला होती हैं गाँव की, वो पूछती हैं, "बेटी बात क्या है? तुम क्यों नहीं रहना चाहती?" तो वह लड़की खुल कर के बता देती है, जब वो देखती है कि कोई ना पुरुष ना महिला उसकी बातों को समझने वाला नहीं है, तो लास्ट में उस लड़की को खुल कर के बताना पड़ता है कि ये ऐसा-ऐसा मेरे साथ करता है। तब उसमें एक महिला कहती है कि आखिर वो नहीं करेगा तो कौन करेगा कौन? तब वह लड़की परेशान होकर कह देती है कि अच्छा ऐसा है कि एक रात आप ही सो के इसके साथ देख लो, उसके बाद नेक्स्ट डे आप खुद कहना तो मैं खुद सो जाऊँगी। दोस्तों जब बात अपने पर आती है, तो वह महिला भी चुप हो जाती है, वह महिला भी सन्न हो जाती है जब पूरी स्टोरी सुनती है। तो दोस्तों, तो बाद में ले देकर मामला रफ़ा-दफ़ा होता है, लड़की अपने मायके चले जाती है। उसके कुछ दिनों तक मामला बनाया जाता है कि लड़की किसी प्रकार से आ जाए, लेकिन लड़की लास्ट में उसका यही डिसीज़न होता है कि मैं किसी भी कीमत पर नहीं आऊँगी तो नहीं। उसके बाद दोनों लेना-देना जो होता है लड़की के कुछ पक्ष से कुछ लिया जाता है और लड़के के कुछ पक्ष से दिया जाता है। दोनों में आपस में तालमेल बनाकर संधि का जो विवाह का विच्छेद हो जाता है। उसके बाद लड़का अपना-सा मुँह गिराकर आ जाता है घर पे। दोस्तों उसके बाद जब उस कृत्य का सबको पता लगता है तो लोग उसकी इंसल्ट भी करते हैं, मज़ा भी लेते हैं कि तुम्हारे पास ऐसे कौन से दोस्त थे जो तुम्हें ये राय बता रहे थे। दोस्तों लड़का कुछ नहीं बता पाता क्योंकि अब उसका सब कुछ जा चुका था, उसकी जो धर्मपत्नी थी उसको त्याग दे दिया था। उसको तलाक ले करके वो अपना दूसरे स्थान पर जाने के लिए उन्होंने मन बना लिया था कि चाहे जैसा भी होगा, मैं अपने दूसरे जीवन संगिनी के साथ अपना जीवन बिता लूँगी, लेकिन इस व्यक्ति के साथ मैं नहीं रह सकती, तो नहीं रह सकती। दोस्तों, हमारी कहानी कहने का तात्पर्य यह है कि किसी भी व्यक्ति को इतना हैवान नहीं होना चाहिए। आखिर वो भी तो महिला अगर है, तो महिला भी इंसान है, तुम्हारी धर्मपत्नी है, तुम्हें 7 जन्मों तक उसका रिश्ता निभाना है, 7 जन्मों तक उसके साथ-साथ रहना है। आखिर इतनी हैवानियत पर इंसान कैसे उतर आता है, ये बहुत ही सोचने का विषय है क्योंकि अभी भी हमारे समाज में अशिक्षा की जो कमी है दोस्तों, उस अशिक्षा की कमी को दूर करने के बाद ही हमारे जो युवा हैं, जो साथी हैं, उस इससे कृतज्ञ से, ऐसे अनाप-शनाप कार्यों से, ऐसे दूषित विचार से दूर रह सकते हैं। दोस्तों, हमारी कहानी कहने का उद्देश्य सिर्फ़ आपको जगाना है, आपके दिल को ठेस पहुँचाना नहीं है। आप अपना ख़्याल रखें, सतर्क रहेंगे। नमस्कार, जय हिंद, हर हर महादेव।